अच्छा, एक और ऐसे है, इसको स्टार्ट करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजिटल डिवाइसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजिटल डिवाइसेस has radically altered identities, has radically altered identities, CSS 2015 का है, CSS 2015 का है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, न्यू डिजिटल डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज हैज रेडिकली ऑल्टर्ड आइडेंटिटीज। डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, सॉरी, टेक्नोलॉजीज। अच्छा, इसमें दो चीजें आपने ख्याल रखनी है। इसमें जो मेन बीच में टॉपिक्स हैं या मेन जो फ्रेजेस है, न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एक मतलब कि एक टाइटल के अंदर जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होना चाहिए? न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू नहीं, दूसरी चीज के ऊपर ज्यादा, क्योंकि वो कहीं हमें भूल ना जाए। रेडिकली ऑल्टर्ड आइडेंटिटीज, ये दो चीजें हैं जिस पे फोकस, उनका आपस में ताल्लुक आपने जोड़ना है। न्यू डिजिटल डिवाइसेस, कौन कौन सी है नई डिजिटल डिवाइसेस? मोबाइल है, ठीक है, लैपटॉप है, फिर और चीजें, और जो भी ऐसी डिवाइसेस जैसे कि जैसे डिजिटल डेटा किसी सीडी में या फिर किसी यूएसबी में, थोड़ी जगह के ऊपर बहुत सारा डेटा आप कैरी करते हो, वो सारी की सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं। यानी डिजिट्स की फॉर्म में आप कितना सारा डेटा एक जगह पे आप गैदर कर लेते हो, उसको कैरी करते हो। उसके साथ हमारी आइडेंटिटीज किस तरीके से तब्दील हो गई हैं। इट हैज ऑल्टर्ड आवर आइडेंटिटीज, हमारी आइडेंटिटीज कैसे तब्दील हो गई हैं और क्यों तब्दील हो गई हैं। दो क्वेश्चन, हाउ हैज इट चेंज्ड आवर आइडेंटिटीज और व्हाई हैज इट चेंज्ड इट। मतलब दो चीजों को आपने हाउ के साथ डिस्क्रिप्टिव ऐसे और वाई के साथ क्या होगा, उसमें थोड़ा सा एनालिटिकल या क्रिटिकल एनालिसिस ज्यादा आ जाएगा। तो बताएं जरा इसमें किस तरीके से हमारी आइडेंटिटीज को चेंज कर दिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैज रेडिकली मतलब मुकम्मल तौर पर रेवोल्यूशनरी तरीके से हमारी आइडेंटिटीज को तब्दील कर दिया हुआ। तो कोई नई चीज लेके आए कि क्या हमारी आइडेंटिटीज पहले थी और अब क्या हो गई हैं आइडेंटिटीज। पावर ऑफ आइडिया निकाले। अभी एक बच्चा मुझे कल कह रहा था कि मैं किस तरीके से लिखूं, तो लिखना स्टार्ट करें। पहले एक सफ़ा लिखें या पहले हैपहैज़र्डली पॉइंट्स जो भी इसके ऊपर आती हैं वो लिखते जाएं। क्योंकि मुझे तो एक ही चीज़ का पता है कि जो एस्से है, एस्से में स्ट्रक्चर से ज़्यादा पावर ऑफ आइडियाज कितने अच्छे आप लेके आते हैं। और स्ट्रक्चर जो है दैट इज द स्पॉन्टेनियस क्रिएशन ऑफ योर माइंड। आप जब फ्लो में आइडियाज लिखते हो तो आइडियाज एक के बाद दूसरा कौन सा आना है वो आपका माइंड खुद ब खुद सेट करता जाता है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। आपने लॉजिकली उसको स्टार्ट करना है, उसको बिल्ड करना है, उसको एंड करना है। तो आइडियाज क्या होने चाहिए? जब आप आइडियाज के ऊपर फोकस करेंगे तो आइडियाज आएंगे। जब स्ट्रक्चर को साइड पे कर देंगे और माइंड के ऊपर छोड़ देंगे, माइंड खुद ही स्ट्रक्चर बनाएगा। तो फिर आइडियाज पे फोकस करो। जैसे मुझे कोई ऐसे चेक करने के लिए देता है तो मैं अगर ग्रामर पे फोकस करूं तो मैं आइडिया पे कभी भी फोकस नहीं कर पाता हूं। तो मैं ग्रामर ही गलती ही ढूंढता रहता हूं कि ये ईएस की गलती है, ये डस की गलती है, डू की गलती है, डेड की गलती है। तो फिर मेरा फोकस ज़ाहिर है जहन एक वक्त में एक ही जगह पे सही तरीके से फोकस कर सकता है। आप भी जब पेपर्स में बैठते हैं और सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रहता है तो फिर आइडियाज नहीं निकलते। और आइडियाज ही है वो चीज जिससे पूरी साइंस बिल्ड हुई है, फिलॉसफी बिल्ड हुई है। और वो कह रहा है कि आप अपनी फिलॉसफी यहां पर बिल्ड करें। तो आपने आइडियाज के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है और जो आपके जहन में इससे रेलेवेंट आइडिया है उसका पॉइंट बना के लिखना शुरू कर दें।
रफ ड्राफ्ट में आप लिखते जाएं जितने भी आइडियाज आ रहे हैं। अब मुझे बताएं कि किस तरीके से नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने हमारी आइडेंटिटीज को चेंज कर दिया है। ह्यूमन एक्टिविटीज जी कम हो गई हैं, तो डिवाइस एग्जैक्टली डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी ज्यादातर हमारा काम कर रही हैं, हमें तब्दील कर दी है, ठीक है, या कंफर्ट में कर रही हैं। वी हैव बिकम कंफर्टेबल पीपल, ठीक है, वी हैव लैंडेड इनटू द कंफर्ट जोन, वी हैव मेड आवर ओन कंफर्ट जोन्स। वो जो जितनी भी मेहनत हम करते थे उसकी बजाय हम इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि यही काम करेंगे। और कल्चरल आइडेंटिटी में चेंज करना। कैसे कल्चरल आइडेंटिटी चेंज करी? शाबाश, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका सर। इसने ग्लोबलाइज्ड कल्चर। एग्जैक्टली पहले हम होते थे कम्युनिटी मैन, कम्युनिटी के अंदर जिंदा रहने वाला इंसान जो कम्युनिटी के बाहर जिंदा नहीं रहता था। कम्युनिटी से अगर आपको बाहर निकाल दिया जाता था, मोहल्ले से, गली से, अपने ट्राइब से, अपने विलेज से, आप मर जाया करते थे। अब आपको मोहल्ले में किसी का पता नहीं होता, फिर भी जिंदा रह सकते हो। यू हैव बिकम अ ग्लोबलाइज्ड सोल। फ्रॉम अ कम्युनिटी मैन वी हैव बिकम नाउ ग्लोबलाइज्ड मैन, ग्लोबलाइज्ड सोल, कम्युनिटी सोल। अब आहिस्ता आहिस्ता जो कम्युनिटी स्पिरिट है खत्म हो रही है। आप बाहर निकलते हो सुबह के टाइम, आप सुबह के टाइम बाहर निकलते हो तो चारपाइयाँ बिछी होती हैं और चारपाइयाँ साथ में दरियाँ बिछी होती हैं। आप पूछते हो कि क्या हुआ, पता चलता है कि वो बुजुर्ग जो सदियों से इस गली में रह रहे थे वो फौत हो गए, लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन आपको उसका पता है मार्था का, कि वो अमेरिका के किसी कोने में बैठी, उसका क्या हाल है, रात को आपने पूछा उसका हाल, वो पता है आपको, ठीक है। यू हैव बिकम नाउ अ ग्लोबलाइज्ड मैन, यू आर नाउ इंटरकनेक्टेड विद द ग्लोबल वर्ल्ड, यू नो व्हाट इज happening in America, each and every bit of incidents happening in America you know at your doorstep, लेकिन you do not know what is happening in your neighborhood। ये चेंज अच्छी भी है, ये बुरी भी है। This has changed our identity. Now our identity is not a community man, we have developed into a globalized soul, global soul। वैसे तो कहते हैं पहले कम्युनिटी का ख्याल रखें, अपने साथ का ख्याल रखें, तो ये नेगेटिव भी ये ट्रेट है, अच्छी भी ट्रेट है, ठीक है। वी हैव बिकम ग्लोबलाइज्ड। अब ग्लोबलाइज्ड बनने के फायदे क्या हैं? वी वर्सेस दे खत्म हो रहा है। एक जो कॉन्सेप्ट था कि हमारी लड़ाई उनके साथ, वी वर्सेस दे, वो खत्म हो रहा है और हमारी टुगेदरनेस बढ़ रही है। हमें पता है कि विद अ क्लिक of a finger I can cross the border and meet an Indian friend and talk to him and find out the commonalities between us. We find out that we are human beings, and then religion comes into consideration. First we are human beings, तो इस तरीके से फासले भी कम हो रहे हैं, तो आइडेंटिटी इस तरीके से भी चेंज हो रही है। पहले हमारे लिए वो एलियंस थे, एलियंस यानी जिनको हम नहीं पहचानते हैं, हमें नहीं पता था कि वो कौन है, इसलिए हमारे ज़हन में ये था कि बहुत खौफनाक चीज़ है, उनके ज़हन में था कि हम बड़ी खौफनाक चीज़ हैं। लेकिन अब हमें पता चला है कि नहीं यार, हमारे जैसे ही हैं, हम भी उनके जैसे ही हैं, प्रॉब्लम साझी भी हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। पहले हम कौन थे, अब हम ये हो गए। उसके बाद आप देखें कि इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज की वजह से क्या होता है, आप पूरी दुनिया हाथ में लिए फिर रहे होते हो, ऐसे ही ना। पहले आप पूरी दुनिया हाथ में लिए तो आपके ज़हन में सेंस आती है पावर की, कि हाउ पावरफुल दीज डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर, दैट दे कैरी द होल मैस ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से एक पावर सीकिंग जो आइडेंटिटी है हमारी बिल्ड होते जा रही है, कि हम क्यों नहीं इतनी पावर हासिल करते कि हमारे पास सारी। फिर एक और डिजिटल टेक्नोलॉजी एक और काम करती है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग होती है ना, 6 विंडोज खोली हुई हैं और 6 विंडोज डिफरेंट काम कर रही हैं। मोबाइल के ऊपर 6 ऐप्स खोली हुई हैं, 6 ऐप्स डिफरेंट काम कर रही हैं। वो एक तरफ एक बार होती है, उसको ऐसे आप क्लिक करते हो तो सारी वो विंडोज आ जाती हैं सामने अपनी मर्जी से। तो मैन अब उसकी आइडेंटिटी अपनी बदलने की कोशिश कर रहा है। मैन इज ट्राइंग टू बिकम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ टू बी अ मल्टीटास्कर। क्या आप समझते हो कि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, एंड you find yourself as a multitasker and you think that it is a thing of a pride that you are multitasking?
लोग पसंद करते हैं मल्टीटास्किंग होना। Yes. मेरा ख्याल है लोग अपने, बड़ा ये स्टाइल है आजकल, ये आइडेंटिटी भी चेंज हो रही है कि वो ट्राइंग टू बी मल्टीटास्किंग। मतलब एक तरफ फ़ोन सुन रहे हैं, एक तरफ लैपटॉप चल रहा है, एक तरफ सेक्रेटरी से बात हो रही है, एक तरफ, यार कमाल है, बंदा बड़ा एफिशिएंट है। हालांकि एफिशिएंसी नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी चेंज आप कर रहे हो। जिस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी करती है मल्टीटास्किंग, आप 6 विंडोज़ नहीं खोल सकते हो। ये आपका एक दिमाग है, यू कैन नॉट फोकस ऑन ऑल दोज इश्यूज प्रॉपरली और इक्वली। उससे आपके काम की एफिशिएंसी सेक्रीफाइस होती है, ठीक है। मतलब आप जो है क्वालिटी वर्क के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो। तो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं हम लोग, उसके साथ ही अपनी, फिर ये साइकोलॉजी है, मतलब हमारी साइकोलॉजी भी बदल रही है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज डिजिटल टेक्नोलॉजीज। फिर स्पीड मैनिया, हमारी जिंदगी में रेस्टलेसनेस बढ़ रहा है, स्पीड बढ़े या ना बढ़े। मतलब जितनी स्पीड के साथ आप मैसेजेस करते हो या जितनी स्पीड के साथ ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज काम करती हैं, ये हम अगर इसको कोशिश करेंगे इसको फॉलो करने की, हम भी कोशिश करते हैं कि स्पीड हमारी भी ऐसे हो। आपने देखा होगा यहाँ पे ट्रैफिक कंजेस्शन होगी, हर बंदा जाने की कोशिश कर रहा है, एवरीवन इज टैपिंग हिज हैंड ऑन हिज स्टीयरिंग, और उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कोई करोड़ों का बिजनेस उसका जो है वो इधर उधर हो रहा। हालांकि करना उसने घर में कुछ भी नहीं है। जाके घर में जाके उसने आराम से मोबाइल खोल के तो घंटा 2 घंटा उसमें, हाँ जी, टिकटॉक देखनी है या कोई ऐसी रील्स देखनी है या कुछ भी देखना है। लेकिन यहाँ पे आएगा तो ऐसे कर रहा होगा और गालियाँ निकाल रहा होगा, कभी उसको कभी इसको। लेकिन मुझे ये रेस्टलेसनेस जो आपकी ज़िंदगियों में आ गई है, हमारे बुज़ुर्गों में नहीं थी, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग मल्टीटास्किंग नहीं थे। दे फोकस्ड ओनली ऑन वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। कोई गायों की देखभाल कर रहा है, लाइफ स्टॉकिंग कर रहा है, लाइफ स्टॉक को जो है रेयर कर रहा है, तो वो लाइफ स्टॉक के ऊपर फोकस कर रहा है। और खेत अगर कल्टीवेशन कर रहा है तो वो मतलब बड़ी पैसिव किस्म की उनकी ज़िंदगी थी। एक ही काम रोज़ करते थे और उसी पे फोकस करते थे। कुछ 6 काम या बखेरे उन्होंने नहीं पाले होते थे, और उसमें उनकी एक पैसिव पुरसुकून ज़िंदगी थी। आज हमारी मल्टीटास्किंग या फिर उसके साथ साथ हम बड़ी स्पीड के मैनियक हो चुके हुए हैं। यानी एक हमारे जहन के अंदर है कि हमें अब आप देखें ना, हर आने वाली कार थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा बढ़ाती है। आपने वो मिनट बचा के करने के हैं। आने वाली टेक्नोलॉजी में आपके लिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी। आपने मुझे बताएं वो मिनट बचा के क्या करने, कुछ भी नहीं करनी है। वो पता नहीं, अताउल हक कासमी लिखता है, एक बहुत पुराना उसका कॉलम था, उसमें पढ़ रहा था, शायद वो लिखता है कि कोई और लिखता है। वो कहता है जी आप देखें, वो एक दफ़ा लाहौर में कोई फाटक था, फाटक के करीब ना, जब फाटक बंद हो रहा होता तो आपको पता है कि बहुत सारे साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले और कई लोग तो उठा के तो भाग रहे होते हैं, और ट्रेन पास हो रही है और वो बिल्कुल जान की परवाह किए बगैर ट्रेन वो रेल को भी पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरीके कहते हैं हम गाड़ियाँ लेके खड़े हुए थे और ऐसे ना बिल्कुल ट्रेन पास थी। एक बंदे ने साइकिल से उतरा, साइकिल अपने यहाँ पे कंधे पे रखी और भाग गया, और हमारी तो हलक में वो आ गया दिल कि भाई ट्रेन पास है, लेकिन उसने बड़ी तेज़ी के साथ पार कर ली, ट्रेन उसके बाद गुजर गई। हमने कहा भाई जान जोखों में डाल के इसने पार की है सड़क सॉरी रेल की पटरी, तो पता नहीं इस बेचारे को कितना कोई काम है, इमरजेंसी है। कहता जी फाटक खुला है, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ियाँ रिंग के आगे गई हैं। तो हमने देखा कि वही बंदा अपनी साइकिल के ऊपर, उसके कैरियर के ऊपर बैठ के तो बंदर का तमाशा देख रहा है। मतलब अपनी जान को उसने स्टेक के ऊपर रखकर। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, फिर एक भेड़ चाल भी है, हर्ड साइकोलॉजी। क्या है इसमें? हर्ड साइकोलॉजी, हर्ड ऐसी स्पेलिंग्स HERD। क्या हर्ड साइकोलॉजी हमारी, वैसे तो ये पहले थी लेकिन ये बढ़ रही है। कोई चीज़ ऐसी फजूल में वायरल हो गई, कोई चीज़ ऐसी फजूल में वायरल, वो वैसे बड़े बड़े जो ये एक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपना नाम कमाया होता है, वो इससे बड़ा तंग है। और मैं सुन रहा था एक दफ़ा, कह रहा था कि हम इतनी मेहनत के साथ अपना YouTube चैनल चलाते हैं, या बड़ी मेहनत, एक बंदा कोई भी चवल मार देता है वो वायरल हो जाता है और उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो। जैसे वो
वो लड़की थी हमारी, पारी हो गई है या पार्टी हो गई है, वो लड़की थी। फिर इसी तरीके से एक और वो खातून है इंडिया की, वो इट्स लुकिंग लाइक ए वाओ। अब प्रोग्राम तो वो भी है, वो भी वायरल हो गया। अब देखिए एक बंदा इतनी मेहनत करता है, वो अपना YouTube चैनल बनाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ से मारे खाता है, फिर जाके वो रिपोर्ट्स को जमा करता है और उसको इतने सारे व्यूज़ नहीं मिलते हैं। लेकिन एक अच्छा, ये खामखा की चीज़ को वायरल हो जाना, इससे क्या एक हमारी आइडेंटिटी चेंज हो रही है कि कभी हमें कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस चवले मारने की ज़रूरत है। ऐसे भी है। फिर उसके बाद एक हर्ट साइकोलॉजी है कि हर बंदा जो है, आपने देखा है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में हर बंदा एक काम कर रहा है तो बाकी भी सारे वही काम करेंगे। लाहौर में मुझे याद है कि गुज़र रहे थे, मैं मोटरसाइकिल पे था, मैं मोटरसाइकिल पे गुज़र रहा हूँ, पुल है वहाँ पे एक शायद है मुगलपुरे का पुल, तो वहाँ से हम गुज़र रहे थे। तो मुगलपुरे के पुल वो नया उसका बना था, तो कितने सारे बंदों का ग्रोह ना ऐसे करके नीचे देख रहा था, वहाँ पे खड़े हुए ना सारे, कितने सारे बंदे ऐसे करके नीचे ना पुल के नीचे की देख रहे थे। कितने सारे लोग उनको देख के तो मोटरसाइकिलें या साइकिलें रोक के तो उनके साथ जाके ना नीचे पुल के देखना शुरू कर देते थे। हाँ, मैंने भी सोचा पता नहीं क्या हुआ, खैर वो नीचे सारे देख रहे हैं, कोई बंदा गिर गया क्या। मैंने भी फौरन मोटरसाइकिल ऐसे साइड पे की, भाग के गया तो नीचे देखा तो बहुत सारे बंदे नीचे भी खड़े हुए थे। नीचे वाले कह रहे थे क्या हुआ है, तो ऊपर वाले कह रहे थे क्या हुआ है, मतलब वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, ऊपर वाले नीचे वाले कह रहे थे कि क्या हुआ है। अब जिनको तो समझ लग रही थी वो तो अपना सा मुंह लेके वो वापस अपनी मोटरसाइकिल से साइकिल्स पे बैठ के जा रहे थे, और नए बंदे उससे ज्यादा आ रहे थे। जाने वाले कम थे और आने वाले ज्यादा थे। मैं जब मोटरसाइकिल किक मारा था तो एक बंदा आकर रोका, कहता सर जी की हुआ? मैं क्या देख ला आप ही जाके मैं जो गया हूँ तो इस तरीके से आप देखें कि आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो वो कह रहा है कि आपने बताना है कि आपकी आइडेंटिटीज किस तरीके से रेडिकली चेंज हो गई हैं। आप पूरी दुनिया को उठाने का तस्वर, पूरी दुनिया में स्पीड का तस्वर, मल्टीटास्किंग का तस्वर, आप आइडेंटिफाई करते हो अपने आप को ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ। तो इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना, चाहे दो आप उसके ऊपर पैराग्राफ्स लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, जितने भी लिखो, या फिर इसके ऊपर आप आउटलाइन बना के लेके आओ। लेकिन बनानी किस तरीके से है? डिजिटल टेक्नोलॉजीज और उसका ताल्लुक रेडिकली ऑल्टरिंग आवर आइडेंटिटीज, हमारी आइडेंटिटीज को कैसे वो तब्दील कर रही है। ये तो मैंने साइकोलॉजिकल बताया ना, आप सोशल बता सकते हो, आप उसको पॉलिटिक्स में लेके आ सकते हो कि पॉलिटिक्स में कौन कौन सी रेडिकली चेंज किया है डिफरेंट आइडेंटिटीज को, इसको कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें और बता सकते हो। जैसे कि आप देखो, एक और भी हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने एक और भी आइडेंटिटी और रियलिटी को चेंज करके रख दिया कि एक आइडेंटिटी ये है, हम लोग सारे के सारे आजकल कौन बने हुए? रिपोर्टर्स बने हुए हैं, एनालिस्ट्स बने हुए हैं। अपनी मर्जी के साथ हम लोग एक चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं मुआशरे में हर बंदे के ऊपर, और कभी कभी ये चेक एंड बैलेंस गलत भी हो जाता है। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए ऐसी बहुत सारी रिपोर्टिंग भी कर देती हैं, या ऐसी बहुत सारी शक्लें दिखा देती हैं जो हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो ये भी है। आइडेंटिटीज़ कभी कभी छुपा लेती हैं, आइडेंटिटीज़ कभी कभी मफल हो जाती हैं। मैं उस दिन वो एक पोस्ट पढ़ रहा था कि इतने अरब बंदे हैं पूरी दुनिया में, और उससे डबल बंदों की वो बनी हुई हैं, यानी ख़वातीन कम है दुनिया में, लेकिन ख़वातीन की जो आईडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। तो ये बनाने वाले कौन है? ख़वातीन की आईडीज़। तो वो इसी तरीके से ये जो आइडेंटिटीज़ है, फेक आइडेंटिटीज़ भी आप उसमें कह सकते हो, और उसके साथ साथ आप साइकोलॉजिकल उसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, सोशल कर सकते हो, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ की बात कर सकते हो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ने किस तरीके से इन आइडेंटिटीज़ को तब्दील करके रख दिया हो। अब जिस तरीके से पहले जो हमारी जो स्टेट थी वो कंट्रोल करती थी मीडिया को, जैसे 1971 की वॉर हो रही थी उस मंथ में, जिस दिसंबर 1971 में, तो इधर वेस्ट पाकिस्तान में चूंकि स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया था तो पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ पे वॉर चल रही है और मुल्क टूट रहा है। यहाँ पे ऐसा था जैसे अमन है वहाँ पर, और कुछ भी नहीं हो रहा।
और इवन मुल्क के टूट जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खबरें यहाँ तक पहुँची हैं और लोगों को रियलाइज़ हुआ कि मुल्क टूट चुका हुआ है। अदरवाइज काफ़ी अरसे तक तो लोगों को यहाँ पता था कि मुल्क नहीं टूटा, वो तो बस ऐसी कोशिश कर रहे हैं हम दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी जो फेक जो चीज़ें हैं उस वक्त स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है उसकी भी आइडेंटिटी चेंज होगी। अब स्टेट मीडिया को कंट्रोल ही नहीं कर सकती है। आप एक ऐप बंद करेंगे 6 ऐप्स और है, 6 को बंद करेंगे एक और है, आप उसको भी बंद करोगे तो बीच वाले रास्ते इनडायरेक्ट रास्ते बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्होंने बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को दुनिया की ग्लोबल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, साइकोलॉजिकल लेवल इंसान के ऊपर उसको तब्दील करके रखती है। हमारी अपनी मेंटेलिटी काफ़ी हद तक तब्दील हो गई है। ये वो बंदा ही नहीं है जो हम 1980s में देखते थे दुनिया को, वो है ही नहीं है। और 1980s वाले कहते हैं कि ये वो दुनिया नहीं है जो हम 1960s और 50s में इमेजिन किया करते हैं। तकरीबन आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो किसी और चीज़ के साथ।